देखिए कुणाल भाई, प्रथम तो मैं संदीप भाई को बधाई देना चाहता हूं। रुझानों में वो विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और जो दिल्ली की जनता का जनादेश है उसको कांग्रेस पार्टी सर माथे पर चढ़ाती है। निश्चित रूप से ये जो परिणाम है ये हमारे लिए चिंतन और मंथन का विषय है। इस पर हम चिंतन मंथन करेंगे। किंतु आज दिल्ली का जो परिणाम आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने मत प्रतिशत को बढ़ा रही है। जी। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के भयंकर दुष्प्रचार के बीच भी दिल्ली की जनता ने हमें प्रेम दिया। और आपने कहा कि हम शून्य पर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से पिछले 2 चुनाव से हम शून्य पर हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। किंतु शून्य पर रहने के बाद भी यदि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, इनके पाखंड और इनकी ठगी की पोल खोलने का यदि किसी ने काम किया है तो वो सबसे पहले और सबसे मुखर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम आज किया आप है। अपनी हार से इतने दुखी नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के हार जाने से इतना खुश हैं। कुणाल भाई, पहले आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए कुणाल भाई, ये जो अन्ना हजारे का ठग गिरोह था जिसने मनमोहन सिंह जैसे सज्जन व्यक्ति को बदनाम करने का काम किया, जिसने शीला दीक्षित जैसी सज्जन महिला को बदनाम करने का काम किया और सत्ता को हड़पने का काम किया, आज दिल्ली की जनता न्याय कर रही है। दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भयंकर आक्रोश था। मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की 10 सीटें भी नहीं आती, किंतु ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो उससे भी जनता नाराज थी, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें भी आ गई। वरना आम आदमी पार्टी की 10 सीट भी नहीं आती। दोनों से जनता नाराज थी और कहीं ना कहीं दोनों ने जो दुष्प्रचार किया, जो मतदाता केजरीवाल से नाराज था उसको भाजपा ने डराया कि यदि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो केजरीवाल फिर आ जाएगा। जो मतदाता भाजपा से नाराज था, भाजपा को वोट नहीं दे रहा चाह रहा था, उसको केजरीवाल ने डराया यदि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा आ जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों के जो विरोधी मतदाता उन्होंने हमको वोट ना करके एक दूसरे के वैकल्पिक विकल्प को वोट दिया। कहीं ना कहीं इसके कारण ये परिणाम आया है। शान खान जी, एक सवाल तो ये भी होता है ना, जब कैंपेनिंग की बात आई या मैनिफेस्टो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस इलेक्शन में, तब तो आपके लीडर राहुल गांधी की अगर बात की जाए वो एक अहम चेहरा था, वो तो दिखे ही नहीं। फिर जनता किसको देखती? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अगर वोट स्प्लिट हुआ है तो एक सीट पहले जो रुझान आ रहा था उसपे कांग्रेस की भी थी, पर वो वापस शून्य पे आया। जनता ये जानती है क्या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी ही आगे लेकर जाएगी? कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है, ये कहना चाहेंगे आप? रूपाली जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है और हम शून्य पे रहकर भी हमने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है पिछले 10 वर्षों में, वो भूमिका भाजपा भी नहीं निभा पाई है। ये पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले का सबसे पहले और सबसे मुखर तरीके से यदि किसी ने खुलासा किया और उस पर यदि सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे। तभी कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ठगी और उनके भ्रष्टाचार 2015 और 2020 बदलने की लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी